और वायु। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मिट्टी किसे कहते हैं? उत्तर, भूमि की सबसे ऊपरी परत जो मौसम के प्रभाव से चट्टानों के टूटने फटने से बनती है, मिट्टी कहलाती है। इसमें जल, वायु एवं पोषक तत्व रहते हैं। खा, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर, रंग के अनुसार मिट्टी के प्रकार, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी और दूसरा है काली मिट्टी। कणों की प्रकृति के अनुसार मिट्टी के प्रकार, चिकनी मिट्टी, दूसरी है बलुई या भुरभुरी मिट्टी। गा, प्रश्न है मृदा प्रदूषण किन कारणों से होता है? इसका उत्तर है मृदा प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। 1, पेड़ पौधों, घास एवं अन्य वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई से भूमि कटाव होते रहने से मृदा के अंदर के पोषक तत्व बह जाते हैं। 2, रासायनिक उर्वरक मृदा गुणों को नष्ट करते हैं। 3, कीटनाशक दवाएं मृदा गुणों अर्थात उपजाऊपन को कम करती हैं। 4, परमाणु कचरा मृदा में विषैलापन पैदा करता है, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। 5, कई क्षेत्रों में जल अपने साथ पोषक तत्वों को बहा ले जाता है, जिससे भी मृदा की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। 6, वायु क्षरण भी रेतीली जमीन पर प्रभाव डालता है, ऊपरी परत को उड़ाकर मृदा का उपजाऊपन अर्थात उर्वरा शक्ति कम करता है। 7, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने से मृदा में विषैलापन पैदा हो जाता है। 8, मल मूत्र को बिना उपचारिता किए मृदा में सड़ना गलना भी विषैला प्रभाव डालते हैं। घा, प्रश्न है वायुमंडल क्या है? हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है? उत्तर, वायुमंडल पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई जिसमें अनेक प्रकार की गैसें हैं। पृथ्वी के चारों ओर बना गैसों का यह घेरा ही वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल का संतुलन बिगड़ने के कारण जब मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में हस्तक्षेप करता है तो वायुमंडल का संतुलन बिगड़ने लगता है। मानव के क्रियाकलाप द्वारा वायुमंडल का संतुलन बिगड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। 1, उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों द्वारा। 2, ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसों द्वारा। 3, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह में प्रत्येक प्रक्षेपण यानों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों द्वारा। 4, कूड़ा करकट के सड़ने से उत्पन्न गैसों द्वारा। 5, मरे हुए जानवरों के शवों के सड़ने से उत्पन्न गैसों द्वारा। 6, कृषि अपशिष्ट के सड़ने के दौरान उत्पन्न गैसों द्वारा। 7, वायुयान, स्वचालित वाहनों अर्थात परिवहन के साधनों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों द्वारा। 8, रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा अन्य प्रशीतकों से प्रशीतन के लिए प्रयुक्त गैसों के रिसाव द्वारा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का जीवन में क्या महत्व है? उत्तर, ऑक्सीजन का जीवन में महत्व मानव के श्वसन मुख्य क्रिया है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। श्वसन क्रिया में जीव वायु से ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। जल में रहने वाले जीव भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला आदि को जलाने में भी प्रयुक्त होती है, इसके बिना आग जल नहीं सकती है। वायु का 1/5 भाग आग को जलाने में सहायक होता है। ऑक्सीजन के स्रोत। नंबर 1, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और वातावरण असंतुलित हो जाता है। अगला प्रश्न है पौधों द्वारा भोजन बनाने में काम आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कहाँ से आती है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न प्रकार से आती है: ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से, लकड़ी, कोयला, कंडे, एलपीजी, घी, वनस्पति तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि के जलने से, जैव पदार्थों के सड़ने की क्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों से, सभी प्राणियों जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि द्वारा सांस लेने के पश्चात छोड़ी गई गैसों से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है गैसीय अपशिष्ट क्या है? इसका सुरक्षित निष्कासन किस प्रकार से किया जा सकता है? उत्तर, गैसीय अपशिष्ट वातावरण में विभिन्न वस्तुओं के जलने, उद्योगों की चिमनियों, शीतलता उत्पन्न करने वाले यंत्रों आदि से हानिकारक गैसें निकलती हैं। इनमें मुख्य कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि गैसें हैं। इन्हें अपशिष्ट गैसें कहते हैं। ये सब मिलकर गैसीय अपशिष्ट कहे जाते हैं। ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। गैसीय अपशिष्ट का सुरक्षित रूप से निष्कासन के कुछ उपाय। गैसीय अपशिष्ट से वातावरण को प्रदूषित होने से सुरक्षित रखने हेतु उपाय करना आवश्यक है।
इनके सुरक्षित निष्कासन के निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। 1. कारखानों तथा ईंट भट्टों आदि की चिमनियों को ऊंचा बनाया जाए। 2. कारखानों की चिमनियों में धूम अवक्षेपक लगाए जाएं। 3. विभिन्न कारखानों को बस्तियों से दूर बनाया जाए। 4. कारखानों के आसपास पर्याप्त संख्या में पेड़ लगाए जाएं। 5. सार्वजनिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाए। अन्य आवश्यक प्रश्न और उनके उत्तर। 1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूमि की ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? मिट्टी। ठीक है। दूसरा है, मिट्टी पेड़ पौधों को प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है? पोषक तत्व। पोषक तत्व प्रदान करती है जो उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। पौधों को स्वस्थ रखने में रासायनिक उर्वरक की जगह खाद का प्रयोग होता है। कौन सी खाद? जैविक खाद। अगला प्रश्न है, गैसों के अलावा वायुमंडल में क्या क्या है आदि पाए जाते हैं? जलवाष्प और धूलकण। धूल कण आदि पाए जाते हैं। मानव के हस्तक्षेप से वायुमंडल का बिगड़ गया है क्या संतुलन? पेड़ पौधों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं, किस चीज की उपस्थिति में? पर्णहरिम। ठीक है, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश। पर्णहरिम, या फिर क्या लिखेंगे? सूर्य का प्रकाश। ठीक है। अगला है, कारखानों की चिमनियों में क्या लगाकर प्रदूषण रोका जा सकता है? धूम अवक्षेपक। अवक्षेपक, ये इसके सही उत्तर नीचे दिए गए हैं, दोबारा से आप मिला सकते हैं। यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ पे घूम अवक्षेपक लिखा है और यहाँ पे ये देखिए ये धूम अवक्षेपक लिखा है, ये धा बना है इधर। और इन दोनों में से क्या सही है? ये आपका होमवर्क है कि ये धूम अवक्षेपक यहाँ पर सही है, कारखानों की चिमनियों में धूम अवक्षेपक लगाए जाते हैं, या फिर ये जो यहाँ पर उत्तर दिया गया है घा बना है यहाँ पे घूम अवक्षेपक। तो धूम है या घूम है, इस हिसाब से अपना ये आंसर सही कर लीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप किताब खोलिएगा, थोड़ा सा दिमाग आप लोग खुद भी लगाइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगला प्रश्न, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का उत्तर सही गलत। जल ही जीवन है, सही बात। जल पर्यावरण के तापमान को संतुलित रखने में सहायक नहीं है, गलत भाई, सहायता करता है। ठोस द्रव गैस जल के 3 रूप हैं, सही। गर्मियों के दिनों में नदियों तालाबों आदि का जल कम हो जाता है, सही। अगला है, आ और बा को हमको मिलाना है। तो पहला है, समुद्र का जल कैसा होता है? ये खारा, यहाँ लिखा है खारा होता है। और नदियों नालों का किस चीज़ से मिलेगा? यहाँ भी आधे दिए हैं और आधे ये देखिए दूसरे पेज पे इस तरफ दिए हैं, ये ऊपर है। दूसरे का ये है, नदियों नालों का जल समुद्र में मिलता है, ये दूसरे नंबर का है। तो ये छोड़िए, आप सीधे यहाँ पे उत्तर देख लीजिए। समुद्र का जल खारा होता है, नदियों नालों का जल समुद्र में मिलता है। नदियाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक रूप से उपयोगी रूप में जल सीमित मात्रा में है। गंगा तथा यमुना नदी का संगम प्रयाग में होता है। प्रकृति में जल का पुनः चक्रण मुख्यतया वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। वायुमंडल से होकर सूर्य की किरणें आसानी से पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। जीव जब सांस लेता है तो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन के संतुलन के लिए पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल का संगठन बताइए। वायुमंडल के संगठन में नीचे लिखे अवयव हैं, गैसें हैं, जलवाष्प हैं, धूलकण हैं और अति सूक्ष्म जीवाणु हैं। वायु में गैसों का योगदान कितना है? वायुमंडल संगठन में गैसों का योगदान निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन
0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य में से, और जो अन्य है वो है 0.04%। तो इस तरह से है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। पृथ्वी और वातावरण को ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी और वातावरण या वायुमंडल, पृथ्वी और वायुमंडल को ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य देवता है, सूर्य है। सूर्य पहले पृथ्वी को गर्म करता है और पृथ्वी की ऊष्मा वायुमंडल को बाद में गर्म करती है। यह विधि विवरण कहलाती है। अगला प्रश्न है जल चक्र क्या है? पृथ्वी पर तापक्रम से जल वाष्प में बदलता है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, जल वाष्प में बदलता है और यह वाष्प वायुमंडल में पहुँचती है। इसी को वायु की नमी या आर्द्रता कहते हैं। यह जल वाष्प ऊपर उठकर ठंडी होती है जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। बाष्पीकरण एवं वर्षण को क्रिया द्वारा स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जल का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। इस क्रिया को जल चक्र कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन चक्र की क्रिया भी रक्त निरंतर चलती रहती है। मानव अपने क्रियाकलाप द्वारा वायुमंडल में हस्तक्षेप का संतुलन बिगाड़ता है। अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? उत्तर है मिट्टी का कटाव एवं मिट्टी के ह्रास का निम्न कारण ही मृदा संरक्षण है। अगला प्रश्न है मृदा विज्ञान से आप क्या समझते हैं? मृदा विज्ञान, जिसको पेडोलॉजी कहते हैं, भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिससे मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।